A very good morning, dear students. Today we will start from page number 17, our new topic. We has already covered exhaustible and inexhaustible natural resources. Now the new topic is what are fuels. It is important for you to know about fuels before we talk about fossil fuel. Fossil fuel से पहले हमें फ्यूल के बारे में पता होना चाहिए कि फ्यूल क्या होता है. A fuel, a substance produces heat on burning. फ्यूल कोई भी वो चीज़ होती है जो बर्न करने पर हीट प्रोड्यूस करेगी. When a fuel is burned, a considerable amount of heat energy is released in the form of heat. जब किसी फ्यूल को बर्न किया जाता है तो कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो हीट भी क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म ही है. द फ्यूल्स पजेस स्टोर्ड और पोटेंशियल एनर्जी इन देम. जो फ्यूल्स होते हैं वो अपने अंदर इस एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं. जैसे कोल का एग्जांपल लें तो कोल के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी है, वो कब बाहर आएगी, व्हेन इट विल बी बर्न, जब उसको जलाया जाएगा तभी वो एनर्जी बाहर आएगी. नाउ फॉसिल फ्यूल्स, सिंस कोल, petroleum and natural gas are formed from the remain of plants and animals that died millions of years ago. These are called fossil fuels. Fossil fuels are valuable sources of energy. तो देखिए कभी भी जब पुराने टाइम में जो ट्रीज वगैरह होते हैं या जो एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो ये क्या होते हैं, दे विल गेट बरीड अंडर द सॉइल एंड आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत कई सालों बाद ये क्या हो जाते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स. जैसे कहीं पर अर्थक्वेक आ गई सपोज, तो क्या हुआ, बहुत सारे जो प्लांट्स थे या बहुत सारे जो एनिमल्स थे या बहुत सारे ट्रीज थे वो सॉइल के अंडर बरीड हो गए. अब उनके ऊपर सॉइल की लेयर आती गई एक, तो काफ़ी साल बाद, मतलब ये 10 या 20 साल की बात नहीं हो रही है, कई हज़ारों सालों के बाद क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फॉसिल फ्यूल्स में. तभी देखिए जो कोल है, पेट्रोलियम है, सारा कहाँ से निकलता है, ये अर्थ के अंदर से निकलता है. इसमें नॉलेज डेस्क में देखते हैं. फॉसिल फ्यूल्स आर रिमेन्स, मोल्ड्स और इम्प्रेशंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विच गॉट बरीड एंड प्रिजर्व इन रॉक और आइस. जो रॉक या आइस के अंदर दस जाते हैं, बरीड हो जाते हैं. दे हेल्प टू स्टडी द फीचर्स ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म एंड द चेंजेस दैट अकर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. इनसे हमें ये भी पुरानी चीज़ों के बारे में जानने के बारे में हेल्प मिलती है, ठीक है, और जो चेंजेस हुए हैं टाइम टू टाइम उनके बारे में भी पता चल पाता है. द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी. द साइंटिस्ट हु स्टडीज फॉसिल इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजिस्ट. नाउ कम ऑन द टॉपिक कोल. कोल इज अ ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक hard and combustible substance. It is a sedimentary rock that usually occurs in layers called coal beds and coal seams. कोल का कलर जो है कैसा है, either it will be in black और ब्राउनिश ब्लैक, ठीक है. हार्ड होता है, कंबस्टेबल होता है, कंबस्टेबल मतलब बर्न किया जा सकता है. इट इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रॉक दैट यूजुअली अकर्स इन द लेयर्स ऑफ कोल बीड्स और कोल सीम्स. Chemically, coal is a mixture of chemical substances containing carbon, hydrogen and oxygen in combined form together with small amount of nitrogen and sulfur. कोल में देखिए क्या क्या, कोल का जो कंपोजिशन है, जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ कोल है उसमें क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट होती है. कोल इज ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ माइनिंग. माइनिंग का मतलब जो खदानें बनी होती हैं नीचे, ठीक है, काफ़ी गहराई से इसको निकाला जाता है. नाउ एक्टिविटी 1, टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ कोल टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टीचर. ओके, मटेरियल रिक्वायर्ड्स अ पीस ऑफ कोल, अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड अ बर्नर. प्रोसीजर में क्या करना पड़ेगा, देखिए, ब्रिंग अ पीस ऑफ कोल टू द क्लास, ऑब्जर्व इट्स कलर एंड हार्डनेस. उसको बर्न करने से पहले क्या करना पड़ेगा, उसका कलर ऑब्जर्व करना है और उसकी हार्डनेस. नाउ होल्ड अ स्मॉल पीस ऑफ कोल with a pair of tongs over burner and try to burn it. अब उसको बर्न करने की कोशिश करें. Does it burn? बर्न होगा, ठीक है. ऑब्जर्वेशंस में कोल इज ब्लैक, हार्ड एंड इट कैचेस फायर ऑन हीटिंग. कंक्लूजन क्या निकला, कोल इज अ कंबस्टेबल सब्सटेंस. तो हमें यहाँ से ये पता चला कोल कैसा, कंबस्टेबल, जलाने लायक चीज़ है कोल. यूजेस ऑफ कोल, कोल इज यूज्ड एज फ्यूल टू कुक फूड एंड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट्स. पहले के टाइम में आपने देखा होगा कोल का यूज़ होता था खाना बनाने के लिए, और ये थर्मल पावर प्लांट में आज भी इसका यूज़ होता है. सेकेंड यूज सोर्स ऑफ एनर्जी इन वेरियस इंडस्ट्रीज.
लाइक सीमेंट, पेपर, स्टील, आयरन एक्सेट्रा। पहले के टाइम में जो ट्रेन थी, जो इंजन थे, जो स्टीम इंजन थे, उसमें भी कोल का यूज़ होता था स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए, और भी कई जगह पर इसका यूज़ होता है। आज कल इस मॉडर्न टाइम में इसकी जो प्लेस है वो एलपीजी ने ले ली, जो हमारे घर में गैस होती है, वरना पहले इससे खाना भी बनाया जाता था। हाउ कोल्स वॉज फॉर्म्ड, कैसे बनता है ये? इट टुक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म कोल। लेट अस नो हाउ कोल वॉज फॉर्म्ड। अबाउट 300 मिलियंस ईयर्स अगो, 300 मिलियंस ईयर, बहुत बड़ा फिगर है। अवर अर्थ वॉज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट एंड स्वैम्स हैविंग ह्यूज ट्रीज, ferns and other leafy plants. As these trees and plants died, they fell down on the wet and swampy floor of the forest and began to sink into the soil. क्या हुआ? ये पेड़ थे बहुत बड़े बड़े, ठीक है, प्लांट्स थे, ये सब धीरे धीरे डेड होते गए और जो उसकी स्लिपरी सॉइल थी उसमें ये धंसते चले गए नीचे की तरफ। मोर एंड मोर डेड वेजिटेबल्स, ग्रेवल सॉइल एंड सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम। क्या हुआ? धीरे धीरे उन पर एक लेयर चढ़ती गई और वो अंदर की तरफ जाते गए। द हीट एंड प्रेशर फ्रॉम द टॉप लेयर्स ग्रेजुअली टर्न द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स इनटू कोल। जो अर्थ का, जो सॉइल का जो प्रेशर होता है, उसकी हीट से ये कोल में कन्वर्ट हो गए। द स्लो कन्वर्जन ऑफ डेड ट्रीज एंड प्लांट्स इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। Now types of coal, different types of coal. Coal is classified into 3 main types depending upon the amount of carbon present in it. कोल में मेनली जो कोल का जो मेन सब्सटेंस है, जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, दैट इज कार्बन। तो किस कोल में कितना ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट होता है या कितना कम होता है, उसके अकॉर्डिंग इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। Here table is given to you. The first one is anthracite, bituminous, lignite. एंथ्रासाइट में देखिए 90% तक कोल होता है, बिटुमिनस में 60% तक होता है, लिग्नाइट में 40%, ठीक है। प्रॉपर्टीज आर गिवन टू यू। नाउ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। व्हेन कोल इज डिकम्पोज्ड बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स। इसको डिकम्पोज या फिर बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ या एब्सेंस ऑफ एयर। इट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। On heating strongly in the absence of air, coal gives many useful products. Coal is processed in the industry to get useful products, coke, coal tar and coal gas. तो ये प्रोडक्ट हैं जो कि हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलते हैं, किसके? कोल से। So here we will stop today. Tomorrow we will start from the topic coke, which is obtained by the destructive distillation of coal. So here one important question can be made, that which coal has the highest amount of carbon in it? तो इसमें आंसर आ जाएगा anthracite. Thank you very much dear students. That's all for today.